जय हिंद। ये सांतत तथा अवकलनीयता की आज आखिरी क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला आप देख रहे हैं क्वेश्चन आज का जो लिखा हुआ है 31। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया हुआ है। प्रूव करना है कि जो दिया गया फंक्शन है f(x) जो है वो cos x² एक सांतत फलन है। और सांतत फलन को प्रूव करने के लिए आप जानते हैं कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पर आप चेक करते हैं। जबकि इस सवाल में आप देख रहे हैं कोई भी आपको पॉइंट नहीं दिया गया, तो आप क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे कि x बराबर हम लोग c पर चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है x बराबर c पर, x बराबर c पर सांतत का परीक्षण। सबसे पहले आप जानते हैं पॉइंट वैल्यू निकाली जाती है। एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन में आप सबसे पहले जानते हैं पॉइंट वैल्यू। तो पॉइंट वैल्यू में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, c रखेंगे। तो f ऑफ c बराबर cos c²। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, केवल एक ही फंक्शन है तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग्स टू c माइनस f ऑफ x। क्योंकि एक ही फंक्शन है तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे आप लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू c माइनस एफ एक्स की वैल्यू है cos x²। जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे आप c रखेंगे, तो cos c²। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। आप राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो भी यही आएगी, क्योंकि गिवन फंक्शन एक ही है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि f ऑफ c इट मीन्स पॉइंट वैल्यू इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर c पर फलन संतत है, या फिर लिख सकते हैं यह एक संतत फलन है। यह एक संतत फलन है। हर एक मान पर यह कैसा होगा, संतत है। आप x की किसी भी वैल्यू पर चेक करें। देखिए c का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर कोई ना कोई एक वैल्यू है। आप वो π/3 ले सकते हैं, π/4 ले सकते हैं, π/60 ले सकते हैं, π/6 ले सकते हैं, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो ये फंक्शन कैसा आ गया, संतत आ गया। इसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 32 की तरफ। 32 नंबर बिल्कुल इसी तरह का वो भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा ध्यान से, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, f(x) बराबर मॉड cos x प्रूव करना है कि ये एक सांतत फलन है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे x बराबर c पर सांतत का परीक्षण। तो आपको सबसे पहले पॉइंट वैल्यू निकालनी, तो f ऑफ c जहाँ पे x है वहाँ पे c पुट करेंगे, तो मॉड cos c। तो ये लेफ्ट है पॉइंट वैल्यू आ गई। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंडिंग्स टू c माइनस f ऑफ x। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू c माइनस एफ एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं मॉड ऑफ cos x। जहाँ पर x है वहाँ पे c रखेंगे, तो मॉड cos c। आप देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल है। पॉइंट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि f ऑफ c बराबर है लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के। इसका मतलब है यह एक संतत फलन है। यह एक संतत फलन है। चलिए इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 33 की तरफ। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं सारे के सारे। जो कठिन क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 34, थोड़ा सा लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। f(x) आपको नहीं दिया है तो आप लेट कर लेंगे, लेट f(x) बराबर मॉड साइन मॉड x। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x बराबर c पर सांतत का परीक्षण। x बराबर c पर सांतत का परीक्षण। तो सबसे पहले आप पॉइंट वैल्यू f ऑफ c जहाँ पे x है वहाँ पे c रखेंगे, तो साइन ऑफ मॉड c। इसके बाद आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग्स टू c माइनस f ऑफ x। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू c माइनस एफ एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं साइन मॉड ऑफ x। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि साइन x की जगह आप रखेंगे c, x की जगह रखेंगे c। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो फंक्शन वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आने का मतलब है कि फंक्शन कैसा है, एक सांतत फलन है। तो यहाँ से हमने कहा
कि एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के फलन संतत है। इसके बाद आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 34, और ये सांततता और कलिता पूरी तरह से फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे। एफ एक्स बराबर आपको गिवन है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1। आपको मैंने बताया था कि जब भी मॉड ओपन होता है, जब भी मॉड ओपन होता है तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों साइन एक साथ, प्लस और माइनस साइन के साथ ओपन होता है, लेकिन एक समय में एक ही साइन आएगा। अब कब आएगा प्लस और कब आएगा माइनस, ये मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अगर मॉड के अंदर लिखी गई वैल्यू माइनस में आप रख रहे हैं तो उसके आगे माइनस आ जाएगा। जैसे अगर मॉड के अंदर -2 आपने लिखा तो ये तो आप जानते हैं ये +2 होता है, लेकिन किस तरह +2 होता है इसको आप सीखें। माइनस आएगा, फिर इसके बाद ये -2 करता है, मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस माइनस +2 कर देता है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के आपको सीखना है कि अगर आपने मॉड के अंदर माइनस वैल्यू लिखी है तो उसके आगे क्या लगाना है, आपको माइनस लगाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखें अगर मॉड के अंदर प्लस वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे प्लस ही आएगा। यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। केस नंबर पहला, केस फर्स्ट क्या है, जब आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है 0, जब आप इसको 0 लेंगे। और यहाँ पर आप केस 2 कह सकते हैं, केस 2 है जब x + 1 की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू -1, यानी कि हमें 2 पॉइंट पर चेक करना है। एक बार चेक करेंगे 0 पर और एक बार चेक करेंगे किस पे, -1 पर। अब कब 0 -1 पे चेक करने के लिए आपको फंक्शन बनाने पड़ेंगे, और फंक्शन कैसे बनाएंगे इसको चेक करिए, करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एक केस बनेगा, और एक कह सकते हैं आप, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक बार जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू देखिए -1 है, -1 से यहाँ पे 3 केस बनते हैं, हर पॉइंट से 3 केस बनते हैं। या तो x का मान उस पॉइंट से छोटा होगा, या तो x का मान उस पॉइंट से बड़ा होगा, या तो उस पॉइंट के इक्वल होगा। तो यहाँ 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या है, जब x की वैल्यू -1 से, जब x की वैल्यू -1 से कैसी होगी, छोटी होगी। एक केस क्या बनेगा, जब x की वैल्यू -1 से, देखिए छोटा मैंने केस ले लिया, या फिर उससे कैसा होगा, बड़ा होगा x का मान, या तो उसके क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, x का मान इससे बड़ा हो सकता है। बड़ा होने के 2 केस तक जा रहे हैं तो आप 0 तक जाएंगे, 0 से छोटा, या फिर हम ले सकते हैं कि x का मान 0 से बड़ा है या उसके बराबर है। 3 केस लेने होते हैं। 3 को देखिए, तीनों केस आ गए इसमें। सबसे पहला -1 से छोटा, फिर उससे बड़ा और उससे बराबर भी। और बड़ा कहाँ तक, 0 तक, क्योंकि आप डायरेक्ट आगे नहीं जा सकते कि -1 से आप डायरेक्ट आगे पहुँचोगे 2, 3, 4 तक, क्योंकि उससे पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 0 रखना है। फिर एक बार x कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 केस में आपको ये फंक्शन भी बनाने हैं। अब देखिए कैसे फंक्शन बनाएंगे, f(x) बराबर, अब आपको यहाँ पे फंक्शन बनाना है। कैसे फंक्शन बनेगा इस बात को देखिए। सबसे पहला केस है व्हेन x का मान लेस देन -1 से। अब देखिए एक जो x है वो -1 से छोटा है। -1 से छोटे का मतलब क्या है, -1 यहाँ पे है, 0 मान लेते हैं यहाँ पे, तो -1 से छोटे का मतलब ये वाली वैल्यू आप ले रहे हो इस समय, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पे कहीं -2 हो सकता है, -3, -4 कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखेंगे, माइनस की वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है मॉड के अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इसका मतलब है जो ये वाला मॉड है ये ओपन होगा किसके साथ, माइनस के साथ, तो माइनस का x। इसके बाद आप जब -1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो -2 होगा, -3 होगा। जैसे रखोगे, मान लीजिए आपने -2 रख दिया यहाँ पे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर कैसी वैल्यू आ रही है, माइनस की आ रही है। तो यानी जो मॉड है वो ओपन होगा माइनस साइन के साथ। मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस का साइन के साथ ओपन होगा, तो ये उसको कर देगा प्लस, तो यानी x + 1। यहाँ से आप कह सकते हो ये -x + x कट जाएगा, तो x की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ रही है, सीधे सीधे आ रही है 1। तो इसको आप चलिए ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो f(x) की वैल्यू देखिए क्या आ रही है। जब आप -1 से छोटा मान यहाँ पे रखेंगे तो -2, -3 कुछ भी आप सपोज कीजिए यहाँ पे रखा है, मॉड के अंदर माइनस आ रहा है, तो आपको मैंने बताया था माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पे ये मॉड जो है -x के साथ ओपन होगा।
इसके बाद -2 -3 अब यहाँ पे रखेंगे, मतलब -1 से छोटी वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो ये भी माइनस के साथ ओपन होगा। तो ये -1 पहले से है, ये माइनस और आएगा, प्लस करेगा x + 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, f(x) की वैल्यू क्या आ गई 1। कब? जब x का मान -1 से कैसा है, छोटा है। इसके बाद लिखेंगे जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है या बराबर है और किससे, 0 से छोटी है। इसमें कि देखिए केस क्या आएगा। इस वाले केस में देखिए क्या आने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, -1 से 0 का मतलब आप जानते हैं कि जो वैल्यू है -1, जैसे मान लीजिए ये है 0 ये, तो इसके बीच में आप जानते हो माइनस का 0.9 माइनस का 0.8 ये सारी वैल्यू आएंगी। तो ये वैल्यू तो आप देख रहे हैं माइनस में आएगा कन्फर्म, क्योंकि माइनस की आप यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रख रहे हैं, 0 से इस साइड की वैल्यू माइनस होती है। माइनस की वैल्यू रखोगे तो मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, तो f(x) की वैल्यू यहाँ से कह सकते हो -x। और जब यहाँ पे आप रखोगे तो माइनस का 0.8 माइनस का 0.9, क्योंकि एक बड़ा होगा उस समय जब आप घटाओगे। सपोज कीजिए जैसे आपने मान लीजिए कि x की वैल्यू माइनस का 0.8 लिया, जब यहाँ पे रखोगे, क्यों लिया, क्योंकि इसके बीच में 0.8 पड़ेगा माइनस का। यहाँ पे रखोगे तो 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे, वैल्यू आएगी प्लस की, यानी इस बार मॉड के अंदर प्लस आ रहा है तो प्लस के साथ ओपन होगा, लेकिन आगे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे -x -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x - 1। ये वैल्यू आ गई f(x) की, कब, जब x का मान इस तरह केस से लिया गया। इसके बाद लास्ट केस है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से। तो 0 से जब ग्रेटर देन है तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 0 से बड़े का मतलब आप प्लस की वैल्यू रख रहे हैं। इस बार प्लस की जब वैल्यू रखोगे तो ये प्लस का आएगा, कन्फर्म आएगा प्लस का, तो मॉड प्लस के साथ खुलेगा। ये भी प्लस का आएगा तो ये प्लस के साथ ओपन होएगा, लेकिन आगे क्या लिखा है, माइनस। तो यहाँ से आप कह सकते हो x - x और ये -1, ये कैंसिल हो गया, -1। अब आप देखिए फंक्शन क्या बन रहा है, ठीक है, फंक्शन क्या बन रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब ये जो हमारा सवाल बन रहा है वो कुछ इस तरह है, f(x) बराबर पहला केस जब x का मान -1 से छोटा था, उस समय f(x) की वैल्यू आप देखें तो क्या आई है, 1 आई है। इसके बाद जब -1 से बड़ा था या उसके बराबर था x, या 0 से छोटा था, तब हमारा जो सवाल बना है वो बना है -2x - 1। इसके बाद लास्ट केस है जब x का मान 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, तब जो फंक्शन है वो -1 है। अब आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है, इसमें से आपको पॉइंट निकालने के, आगे पॉइंट वो कौन से पॉइंट है जहाँ पर जो फंक्शन है ये असंतत है, मतलब संतत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि संतत है या फिर नहीं है। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोग चेक करेंगे -1 पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे x बराबर -1 पर, x बराबर -1 पर सान्तत्य का परीक्षण, आप जानते हैं सान्तत्य के चेक करने के लिए 3 लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले ऐसी फंक्शन हम लोग निकालेंगे जहाँ पे पॉइंट वैल्यू f(x) जब x -1 के बराबर है, तो -1 के बराबर यहाँ पर है, तो -2x - 1। तो यहाँ पे आप x की जगह -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे, तो -2 × -1 -1 प्लस का 2 -1, तो यहाँ से कह सकते हैं प्लस का 1, ये f(-1), ये पॉइंट वैल्यू आ गई। इसके बाद अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू -1 छोटा है x से, -1 छोटा है x से, यानी कि हमारा ये सवाल आ रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि क्या फंक्शन आया है, फंक्शन आया है -2x - 1। यहाँ पे आप x की जगह -1 रखेंगे तो आप पाएंगे तो 2 × -1 तो माइनस प्लस का 2 दिख रहा है, 2 - 1। तो यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो वैल्यू आ रही है 1। इसके बाद आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू -1 प्लस -1 बड़ा है x से, तो -1 बड़ा है x से, उस समय कैसी वैल्यू है, 1 है, फंक्शन का मान 1 है। तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, कोई इफेक्ट नहीं, 1 ही आएगा। तो आप देखें कि पॉइंट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट सेम है, तो आप कह सकते हैं पॉइंट वैल्यू सेम है लेफ्ट हैंड लिमिट के, सेम है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर -1 पर संतत है। फलन कैसा है? संतत है। चलिए, ये तो 0 -1 पर संतत आ गया, जबकि इस सवाल में आपको बताना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन जो है असंतत है, यानी कि -1 पे असंतत तो नहीं। अब हम लोग चेक करने वाले किस पे? 0 पे। तो चलिए 0 पे कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करिए। 0 पर चेक करने के लिए आप लिखेंगे x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण। तो 0 पर चेक करने के लिए ऐसा फंक्शन लेना है जहाँ पे x जो 0 के इक्वल है, तो इक्वल वाला केस आप देख रहे हैं -1, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखेंगे तो -1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू -0 पे, हाँ, तो 0 - f ऑफ x। ऐसा केस लेना जहाँ पे 0 छोटा है x से, 0 छोटा है x से, तो 0 छोटा x से आप देख रहे हैं वही फंक्शन है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 माइनस वैल्यू -1 के इक्वल है, तो यहाँ से -1 आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 प्लस f ऑफ x। ऐसा केस लेना है जहाँ पे 0 बड़ा है x से, 0 बड़ा है x से, तो 0 बड़ा है x से आप देख रहे हैं ये फंक्शन है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 प्लस -2x -1, तो -2 इंटू x की जगह आप 0 रखेंगे, तो ये 0 -1, तो फंक्शन कैसा आ गया? -1। तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट वैल्यू इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो कह सकते हैं फलन संतत है। फलन संतत है, जबकि आपको इस सवाल में बताना था कि वो कौन से पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन जो है असंतत है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन कैसा असंतत है, यानी कि हर एक पॉइंट पर संतत है। चलिए, तो ये तो आज सांतत तथा अवकलनीयता की क्लास, पूरी तरह से हम लोगों ने सांतत तथा अवकलनीयता के सवालों को फिनिश किया है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया अध्याय जिसका नाम है अवकल समीकरण। जय हिंद, गुड नाइट।